चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में आप सबका स्वागत, आप सबको नमस्कार। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के विधानसभा सत्र पे। बेशक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,000 करोड़ का बजट पास करा लिया हो बजट सत्र में, परंतु सरकार की फजीयत होने से वो रोक नहीं पाए। विधानसभा के फ्लोर मैनेजमेंट में सरकार की पोल कई अवसरों पर खुली है, जहां राज्य के पर्यटन मंत्री को घेरा गया विधानसभा के अंदर कि उन्होंने घोषणा की थी गैरसैंण के अंदर ही कि हम गैरसैंण को डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देंगे, उससे पर्यटन बढ़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने उनको विधानसभा के अंदर घेरा कि ये तो नीतिगत फैसला है, आप इसे विधानसभा के अंदर करना चाहिए था, आप बाहर क्यों कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लिया कि सरकार बताए कि गैरसैंण क्या है, कि एक और तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बोलते हैं आप इसे, और यदि डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर वेडिंग पॉइंट बनाने जा रहे हैं तो सरकार बताए विधानसभा के अंदर कि सरकार क्या चाहती है, सरकार का क्या कमिटमेंट है। क्या वाकई वेडिंग सेंटर बनाने की बात जैसे पर्यटन मंत्री ने बाहर करी, पहली बात तो उन्हें बाहर करनी नहीं चाहिए थी। विधानसभा का जब सत्र चल रहा हो तो नीतिगत निर्णय की घोषणा तो विधानसभा के पटल पर विधानसभा के अंदर की जानी थी। तो निश्चित रूप से पर्यटन मंत्री ने तो खूब खिंचाई कराई और सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट की पोल। ऐसे कई अवसर आए कि जब सवाल संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल से पूछा जा रहा हो या संबंधित मंत्री से पूछा जा रहा हो तो एक विधायक खड़े होकर जवाब देने लगते हैं। इस पर भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक प्रीतम सिंह जी ने फिर सवाल किया कि क्या विधायक जी मंत्री के रूप में सरकार का बचाव कर रहे हैं, सरकार के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। मंत्री जब सदन के अंदर बैठे हैं, संसदीय मंत्री बैठे हैं, तो माननीय विधायक किस हैसियत से घोषणा कर रहे हैं। फिर गैस की किल्लत पर भी सरकार की पोल खुली। हमारे वन मंत्री एवं खाद्य मंत्री ने कहा, जब गैस की किल्लत पर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने सवाल पूछे तो माननीय मंत्री जी सुबोध उनियाल ने कहा कि ये तो केंद्र का विषय है। मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। सेंटर भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज कंपनी सप्लाई ग्रस्त है, लाइनों में खड़े हैं और संसदीय कार्य मंत्री करे कि सेंटर का विषय है, इस पे भी। अरे फॉरेस्ट भी तो सेंटर के अधीन है, फिर मंत्रालय। इस पर कांग्रेस के तमाम विधायक खड़े हो गए, उन्होंने सवाल किया यदि पूरे प्रदेश के अंदर क्राइसिस हो जाता है, उस क्राइसिस में किसकी जिम्मेदारी है उस क्राइसिस से निपटने की। क्या राज्य सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहेगी? राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है, कैसे सोई रह सकती है? जंगल भी सब तो सेंटर का विषय है, गन्ना आपका है। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो एक नई नीति शुरू हो जाएगी कि सेंट्रल सब्जेक्ट में स्टेट की असेंबली में डिस्कस होंगे। ये सेंट्रल लिस्ट का इशू है, स्टेट लिस्ट का सब केंद्रीय विषय है, तो फिर चला क्यों लो? तो आप इसको, प्रदेश सरकार फेल हो गई, ये जवाब दे रही है। आप इस पेल लाइन डालने का सवाल किया कि सरकार इस पर क्या कहना चाहती है, क्या नीति है। तो माननीय मंत्री ने कहा वन अधिनियम जो है 1980, उसमें कोई भी गतिविधि यदि रिजर्व फॉरेस्ट में की जाती है तो उसमें बाधा है वन अधिनियम। तो मुन्ना सिंह चौहान ने ये सवाल खड़ा किया अपनी पार्टी के, उनके भाजपा के, क्या जमीन का जब कैरेक्टर ना बदल रहा हो, जमीन की कोई फिजिकल स्थिति ना बदल रही हो, तो तब भी क्या अधिनियम है? तो इस पर स्पीकर महोदय को जो है वो दखल देना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि मंत्री जी, यदि भूमि का कैरेक्टर नहीं बदल रहा है तो आप अपने अधिकारियों से बात करिए, उनका इस संबंध में क्या कहना है। तो मैं समझता हूँ स्पीकर रितु खंडूरी जी को कई अवसर पर
सरकार का बचाव करते हुए भी देखा गया, सरकार की खिंचाई करते हुए भी देखा गया। स्पीकर के आदेश की अवहेलना सदन में स्पष्ट दिखी। उस पर भी कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी ने यह सवाल खड़ा किया कि जब राज्यपाल का प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं है, स्पीकर के आदेशों का सम्मान नहीं है, तो सरकार कैसे चल रही है, क्या है। ऐसी एक अवसर कृषि मंत्री जी का भी आया, गणेश जोशी जी का, जब उनसे सवाल पूछा गया कि प्राकृतिक खेती का जो राष्ट्रीय मिशन है उस पर कितने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। मंत्री जी ने बड़े जोर शोर से एरिया तो बताया। जब उनसे पूछा गया उत्पादन कितना हुआ है तो इस पर बगले जाते नजर। क्योंकि हमने अभी रबी से इस पर खेती शुरू की है, जिसमें कुछ नहीं गेहूं, पूछ रहा हूं। बता, पहले सुन लो यार, पहले कितना बात सुन लो उत्पादन यार। ये बोल देना। जब 100% अप्रैल में माननीय भूमि का क्यों बांध रहे हैं? मैं बता रहा हूं, अप्रैल में, अरे भाई अब बात ही नहीं सुनेंगे। मैं आपसे बता रहा हूं कि रबी की फसल में, सुन लीजिए पहली बारी पूरी बात सुनिए। रबी की फसल में हमने जैसे गेहूं, सरसों, मसूर, सब्जी। माननीय अध्यक्ष जी, अरे भाई, ये आपका संरक्षण चाहिए। और हम अप्रैल रबी की में फसल, मैंने कुछ खरीफ की फसल, अब इसको जब तो मैंने पूछा फसल- ही नहीं। मैं तो रबी खरीफ सबको मिला करके कह रहा हूँ कितने जब- कितना- अरे जब कितना फसल- क्या नाम उत्पाद हुआ। अरे एक और अवसर आया कि भाजपा के जिन विधायक ने अपना सवाल लगाया था, अपना प्रश्न लगाया था, जब उनका नाम पुकारा गया तो वो विधानसभा के अंदर नहीं थे। तो स्पीकर महोदय ने अपनी नाराजगी भी जताई कि जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको विधानसभा के अंदर तो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कई ऐसे अवसर आए जब सरकार की किरकिरी हुई और सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है विधानसभा में वो सवालों के घेरे में आया और सरकार की फजीयत कई अवसर पर हुई है। 3 दिन के सत्र ने सरकार की फजीयत भी करी है और ये एक बार फिर साबित हुआ कि भाजपा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 5 मंत्रियों के पदों को रिक्त चले आना, उनको ना भरा जाना और जो मंत्रीगण हैं वो सरकार की लगातार फजीयत कर रहे हैं। और फिर याद दिलाना चाहूँगा कि भाजपा के अरविंद पांडे रहे हों, मुन्ना सिंह चौहान रहे हों और कई ऐसे विधायक हैं कि जब वो सरकार को कटघरे में लगातार खड़ा करते रहे हैं तो लगता तो यही है कि बेशक अमित शाह उस कठिन धामी की तारीफ कर कर चले गए हों और सब कुछ भाजपा में ठीक नहीं चल रहा है। आगे फिर बात करते हैं। आज चौपाल में बस इतना ही।